नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम में। आशा करता हूँ आप जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ये आपको पता होगा कि श्वसन क्रिया में अंदर ली जाने वाली गैस ऑक्सीजन कहलाती है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? ये आयरन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? ये परमाणु स्पंदन पर काम करती है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? दूध में ये लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आठवां सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, जिसे हम O3 से दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन, बिजली चमकने पर पहले प्रकाश क्यों दिखता है और बाद में गर्जना सुनाई देती है? ये किस वजह से होता है? ये प्रकाश तेज चलता है, इसी वजह से आपको बिजली चमकने से पहले प्रकाश दिखता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। आपका 12वां सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी जमने पर क्या होता है? पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारा, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, किस प्रकार का तत्व है? ये द्रव धातु तत्व है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ये गुर्दे में रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का आकार कैसा होता है? डीएनए का आकार हेलिकल होता है। ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है? ये 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलों का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? पादप अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा करते हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु संख्या आपकी प्रोटॉन के बराबर होती है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस का तरल रूप किस तापमान पर मिलता है? ये -183 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया? ये न्यूटन ने बताया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को विटामिन सनशाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे शरीर का पावर हाउस कौन सा अंग है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ये कोरोना क्रस्ट कहलाता है। सूर्य का सबसे जो भारी परत आपको दिखता है वो कोरोना कहलाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? ये एक कोषीय जीव है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ये बैकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद पर पानी की पुष्टि किस भारतीय उपग्रह ने की थी? ये चंद्रयान-1 ने की थी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? आपका सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग प्रकाश तरंग कहलाती है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहा जंग खाने पर किस रंग का होता है? ये लाल भूरा कलर का होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपसे मांसपेशियां पूछ ली जाएगी मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 639 मांसपेशियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ये अप्सरा था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब किसने बनाया था? विद्युत बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधों में हरे रंग का कारण कौन सा रंजक है? ये क्लोरोफिल के कारण हमें पौधे ग्रीन दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? ये लीवर बनाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ये मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु को फूल मेटल कहा जाता है? ये चांदी को फूल मेटल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार किस तरंग का उपयोग करता है? ये रेडियो तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रांटजन ने की थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग इनर कोर कहलाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु पानी में डालने पर स्वतः जल उठता है? ये सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? ये विटामिन डी बनता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।